Hi Scorpio, welcome to my channel. My name is Nishi. How are you guys? So guys, this is your September's reading. तो हम directly देखते हैं कि September आपके लिए कैसा रहेगा. Also in the end of the video मैं देखूँगी कि आपके the person that you're connected to energetically वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका next move and the possible future outcome. Okay, now one thing guys, that future outcome is potential. Of course it is changeable and you are at your driver's seat. Okay, so I can only give you the snapshot of what I see from here. Okay, in the end of the video मैं आपको कुछ love notes भी दूंगी. ठीक है, SOS लव नोट्स एंड गाइडेंस दैट यू मस्ट हियर. तो मेक श्योर कि बिना इन्हें सुने आप ना जाएं. ठीक है, और फिर मैं आपको लेटर्स भी दूंगी. ठीक है, मैं आपको लेटर्स भी दूंगी जो कि आपके और आपके पार्टनर से किसी तरह कनेक्टेड हो सकते हैं. ऑल्सो यू कैन आस्क अ टाइम बेस्ड क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, तो stick around till the end and let's get into your reading directly. We'll start with moonology. Okay, क्यों ये इतना. So anyways, जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी तब कुत्ते काफ़ी भौंक रहे थे और अभी भी मुझे लग रहा है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर देम बट आई सी डॉग्स आर बार्किंग. सो यूजुअली जब हम रीडिंग करते हैं तो हम ओमेंस पे ध्यान देते हैं. ठीक है, जैसे कि घर की घंटी बजना, जैसे कि कुत्तों का भौंकना, यू नो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो कुत्ते तभी भौंकते हैं जब देयर इज़ एन अलर्ट सिचुएशन. ओके, सो मे बी देर इज़ सम सिचुएशन इन योर लाइफ जिससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है. ठीक है, स्पिरिट्स, दिस इज़ फॉर स्कॉर्पियो एंड दिस इज़ फॉर देयर सितंबर रीड. कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है यू आर गुड इनफ स्कॉर्पियो. ठीक है, यू आर गुड इनफ. अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सिचुएशन ठीक है कि नहीं, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ कि नहीं. ठीक है, स्पिरिट्स आर टेलिंग यू दैट यू डोंट हैव टू डाउट ऑन योर सेल्फ. ओके, यू आर गुड इनफ स्कॉर्पियो. यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल. ठीक है, यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल. तो इसीलिए खुद पर सेल्फ डाउट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. स्पिरिट्स, एनी अदर मैसेज डू यू हैव फॉर स्कॉर्पियो? एनी अदर मैसेज देते हैं. कुछ है आपके पास? कुछ है तो बताइए. ओके ओके, कुछ ज़्यादा ही है. सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ स्कॉर्पियो. अगर आपको टेंशन है, अगर घर में कोई है, घर वाले, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं वो सेफ़ है कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं दैट यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़. ओके, सो डोंट वरी. पैंडेमिक का सिचुएशन भी है. आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रिकॉशंस मत लीजिए, बट इन केस अगर आपको डर है इस चीज़ का तो आप मत डरिए. ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड स्कॉर्पियो. ओके, नाउ दिस कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट. दिस कुड बी अ लव रिलेशनशिप, दिस कुड बी your work situation, your business, okay, anything that you have committed towards. So आपका टेस्ट ऑफ फेथ हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर. ठीक है, और आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे. ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव स्कॉर्पियो. इट इज़ ओनली टेलिंग यू टू टेक अ लीप ऑफ फेथ बेसिकली. ठीक है, फूल कार्ड की एनर्जी है इसकी, और ये कहना चाह रहे हैं कि यू नो, अपने आप को रोकिए मत. ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है. जैसा कि आपको बोला गया है दैट यू आर गुड इनफ. ठीक है, यू आर गुड इनफ, इसीलिए यू कैन टेक द फर्स्ट मूव स्कॉर्पियो बिकॉज यू आर गुड इनफ. यू आर गुड इनफ टू अचीव एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू मेक द फर्स्ट मूव एंड गो फॉर इट. ओके, वन सेकेंड. Okay, confidence is your key to success. Okay, so have confidence Scorpio, have confidence, because confidence can lead you to places that you can't even imagine. Okay, so September is all about you having faith in yourself, your spirit guides, and having confidence within you. Okay,
एंड वाइल आई एम डूइंग योर रीडिंग मेरा मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, सो आई डोंट नो कि I don't know, some of you may have dehydration issues, so make sure that you drink water, good amount of water, okay. और जनरली मुंह कब सूखता है इंसान का? जब वो खांसते हैं या फिर बहुत डर जाता है इंसान, तब भी उसका मुंह सूखता है, राइट? तो आई डोंट नो इफ़ आई एम कैचिंग अप ऑन योर एनर्जीज, बट मेरा एक्चुअली में बहुत मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, सो 1 सेकेंड. नहीं, मुंह नहीं सूख रहा है, गला सूख रहा है, सॉरी. ओके, सो लेट्स सी कि आपके वर्क राइट ओरेकल में क्या मैसेजेस हैं. सो मुझे नहीं पता कि मैंने इन कार्ड्स को क्यों वाइंड अप कर दिया. मैं एक्चुअली नॉर्मली नहीं करती हूँ. सो आई डोंट नो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद थोड़े आउट ऑफ फोकस है इस वक्त, ठीक है? शायद आप थोड़े आउट ऑफ फोकस फील कर रहे हैं. इट्स लाइक यू वांट टू डू समथिंग एंड देन यू एक्चुअली एंड अप डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है? मुझे वैसी कुछ वाइब्स आ रही हैं. ओके, द क्रम्बलिंग. What are you clinging on to? स्कॉर्पियो, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसको एक्चुअली अब तक रिलीज़ हो जाना चाहिए था, बट यू आर नॉट रेडी टू रिलीज़ इट? ओके, कुड बी अ स्टेलमेट एनर्जी, कुड बी एन एक्स लवर, और एनी सिचुएशन दैट इज़ ओवर. एक्चुअली इट्स ओवर बट यू आर स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू इट, ठीक है? तो आपको ये जानने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है? जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रही है. बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर गुड इनफ, आई कैन सी दैट यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट टू, राइट? तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? स्कॉर्पियो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी इनर कॉलिंग है? बेसिकली आपकी इनर कॉलिंग, आपकी स्पिरिट, आपकी इनर वॉइस, इंट्यूशन आपको कहाँ ले जाना चाहता है, ठीक है? दिस इज़ अ हाई टाइम स्कॉर्पियो दैट यू आंसर टू योर इनर कॉलिंग्स. ओके, वाओ, ऑलरेडी I have just started your reading. It's not even, I think, 5-10 minutes or I am sweating like anything. So I'm having a feeling of very high energies right now, Scorpio. Very high energies. See, I actually wanted to use this, but then I ended up taking my hands there. So I don't know. I'm feeling so out of focus today. While doing your reading, actually, generally that does not happen. Okay, so spirits, this is for Scorpio. This is for Scorpio. This is for Scorpio. Let's do the spread for Scorpio for the month of September. What are they releasing? Okay. Okay. Oh wow, look at that. Whew. This is so weird क्योंकि अभी जो मेरे स्कॉर्पियोज हैं वो एक्चुअली में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी में है. ओके, सो आई डोंट नो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है स्कॉर्पियो जिसने आपको इतना प्रैक्टिकल बना दिया. आप काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं. यू नो, स्कॉर्पियो इज़ अ साइन ऑफ इमोशंस, डीप इमोशंस, सीक्रेटिव इमोशंस. ओके, बट राइट नाउ आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, मुझे इमोशंस तो दिखे ही नहीं है कहीं पे भी. देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल कप कार्ड फॉर यू. बट देन यू फील quite dead here. Okay, so I'll have to check and see कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. This is your challenge for the month. Okay,
So there is some situation which may have ended, which is causing a lot of pain, and your challenge is how you're going to deal with it. Okay, so I'm going to clarify. But then आपकी overall energy King of Swords, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, काफ़ी practical. You want truth. You are using head over heart, and you're not being emotional. Okay, you're not being emotional. You're like, let's talk business, that kind of situation. So what you're releasing is 3 of Wands. Okay, so this could be an idea for a trip. Some of you might be planning for a trip and you dropped the idea of going to a trip. Some of you may be wanting to relocate, go to another city, and then you kind of postponed it maybe. Okay, but there is a forward moment. Okay, there is a forward movement which I see has been put on halt in the month of September. I'm going to clarify this and see what it is, okay, in a moment. What you're getting into is the Wheel of Fortune. Wow, so time is changing for you, Scorpio, and time is changing for good. Okay, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो आपको बता दूँगी ये क्या है. What is coming towards you is the Queen of Pentacles. Wow. So या तो ये कोई इंसान है फेमिनिन एनर्जी, जिसके पास काफ़ी पैसे हैं, जो कि काफ़ी हम्बल है, ग्राउंडेड है, शी इज़ वेरी लॉयल एंड ऑल्सो इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि बिल्ड करने में बिलीव करती है. ठीक है, अब मैं शी बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बट देन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड टैरो इज़ नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट एनर्जीज, राइट. सो शी एंड ही दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं, एंड टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज. सो कोई तो एक ऐसा इंसान है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है जो एक्चुअली काफ़ी फुलफिलिंग है. ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूँगी और देख के बताऊँगी आपको. आउटकम इज़ द 10 ऑफ वांड्स. स्कॉर्पियो, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं हो जाना है. ठीक है, आप काफ़ी काम कर रहे हैं सितंबर में बहुत काम है. इन योर हार्ट आई गॉट द 8 ऑफ वांड्स. तो मतलब शायद ऐसी कोई न्यूज़ है या कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो. ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूँगी तो आपको बता दूँगी ये क्या है. तो चलो क्लैरिफिकेशन में जाते हैं. मैं अपने छोटे से क्यूट से मिनी कार्ड्स को यूज़ करूँगी यहाँ पे. सबसे पहले आप मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताएंगे कि ओके, पहले ही कार्ड्स आ गए. अरे इतने सारे नहीं चाहिए, नहीं रुक जाओ, इतने सारे कैसे ले सकती हूँ. मुझे सिर्फ एक कार्ड दीजिए स्पिरिट्स, सिर्फ एक कार्ड दीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स के लिए, सिर्फ एक कार्ड. ओके, 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड. ओके, ये कार्ड पता नहीं कब रिवर्स हो गया, मुझे पता भी नहीं चला. ओके, द टावर, द हर्मिट, द 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड. ओके, मुझे लग रहा है या तो आपने कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करी है. ठीक है, हो सकता है कि कोई एक चीज़ थी, कोई एक विश थी आपकी स्कॉर्पियो. ठीक है, कोई एक विश थी. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वांड्स. ओके, कोई तो ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत पसंद थी और आप उसको बहुत बेसब्री से चाहते थे. ठीक है, लेकिन वो हुई नहीं, वो सक्सेस नहीं हो पाई. टावर कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, सक्सेस नहीं हो पाई और इसीलिए अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं. ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ थी जिससे आप इमोशनली काफ़ी अटैच थे. ठीक है, इमोशनली काफ़ी अटैच थे. 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. जब हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत सेटिस्फाइड होते हैं ना लाइफ में, तब हमें ये कार्ड मिलता है. ठीक है, तो कोई एक ऐसी चीज़ थी जो कि हुई जिसने आपकी पीस तो बिगाड़ी. ठीक है, एंड that thing didn't turn out the way you thought it would be.
राइट? तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत होपफुल थे कि ऐसा होगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, एंड देन वो चीज़ नहीं हुई, एंड देन यू आर लाइक यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इमोशंस एट ऑल, आई एम जस्ट बीइंग वेरी प्रैक्टिकल नाउ. ठीक है? और अब आप मुझे हर्मिट मोड में दिख रहे हैं. ठीक है? मतलब आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करके दे दिया. काफ़ी सॉलिट्यूड एनर्जी है हर्मिट की भी और किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी. ठीक है? दोनों काफ़ी लोनर टाइप के हैं, यू नो, लोनर वुल्फ बोलते हैं ना, मतलब सॉलिट्यूड एनर्जी. अब आप अकेले हैं, सॉलिट्यूड में हैं, आप खुद से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, सोल सर्चिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गो विद इन एंड फाइंड द पीस. ठीक है? और आप खुद से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मेरी लाइफ में कुछ हुआ तो आखिर ये हुआ क्यों. ठीक है? मैं कैमरे का एंगल हल्का सा सेट कर देती हूँ. हाँ, ठीक है. ओके, सो एनीवेज, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़. अरे अरे अरे, King of Swords again we have at the bottom of the deck. So we have 7 of Wands, we have 7 of Pentacles, and we have Temperance reversed, and we have 2 of Wands reversed. काफ़ी ज़्यादा impatient हो रहे हैं आप. ये आपका चैलेंज है स्कॉर्पियो. दिस इज़ योर चैलेंज. ओके, यू आर बीइंग वेरी इम्पेशेंट अबाउट सम सिचुएशन. ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी है. यू नो, यू आर इन दैट hurry of making a decision, okay, because you may have been waiting for something to come to fruition. ठीक है? लाइक 7-8 साल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 7-8 साल हो सकता है, या कोई एक ऐसी चीज़ है काफ़ी लॉन्ग टर्म, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है. काफ़ी लंबी चीज़ है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड नाउ यू आर लाइक आई एम डन, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन हियर. ओके, बहुत इम्पेशेंट आप हो रहे हैं. Meanwhile, I'm seeing you also guarded up. Okay, so I think you're very afraid to get hurt. You are very afraid to get hurt because you're very hurt. Okay, and that is why you're keeping your guards up. You're like, you know what, this is my zone and I won't let anyone to get into my zone because I don't want to get hurt again. Okay, so this is your challenge. Finding peace, finding balance is your challenge. Okay, not hurrying things is your challenge. So basically Scorpio, I would just say make sure कि आप कोई भी decision बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मत लें. ठीक है? अच्छे से सोच विचार कर लो. Please weigh up your options because you never know how things are going to lead, right? So be very careful that you don't make any decision in a hurry. Okay, so we have Justice, we have 4 of Swords. Can I get one more card please? This is the release position for Scorpio. Okay, 7 of Cups in reversed. Okay, bottom of the deck we have Page of Cups. Some of you, I feel that you have lost some opportunity here. 7 of Cups in reversed. 7 of Cups is a card of wishful thinking and multiple opportunities. Okay, so या तो आपने कोई opportunity miss कर दी. ठीक है? Which is not possible, Scorpio, because we never miss something that is meant for us, right? What is meant for you will never pass you by, right, Scorpio? तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई opportunity miss कर दी हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी. ये सिर्फ एक इंसान का नज़रिया होता है कि अरे ये तो मैंने मिस कर दिया, राइट? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू गो विद दिस बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड. ओके, मुझे अभी तक मैंने आपके 3 कार्ड क्लैरिफाई किए, तीनों कार्ड में मुझे लॉस जैसा फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ बड़ा आपने लूज़ कर दिया है. ठीक है? और इम्पेशेंट फीलिंग आ रही है, लाइक काफ़ी इम्पेशेंट.
ठीक है, यहाँ भी मुझे 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, टेम्परेंस रिवर्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड. सो कोई एक चीज़ थी जिसको आप बहुत बेसब्री से चाहते थे स्कॉर्पियो, पर वो आपको नहीं मिली. ठीक है, एंड यू फील वेरी अनजस्ट, you feel very unjust when it comes to this particular thing, and you're like, I deserved it, I wanted it, I was good for it, and still I didn't get it, and still it didn't turn out the way I wanted it to be. Okay, and now I'm seeing you in 4 of swords, which means you're sitting back. I told you, right, you're releasing. So maybe some of you have postponed your plans because you just want to sit back and relax at your own place and spend some time with yourself, and you don't want to go out. Basically, any plans of travel that you have, you may be postponing it in the month of September because you're like, no, I need some time for myself. Okay, this is you healing yourself, this is you taking time for yourself in the month of September. So September, initial September, you'll start with healing. Okay, and then we have Wheel of Fortune. So this is what you're getting into after you're done healing yourself, right? Which also makes sense because, like I said, you feel like you missed an opportunity, but universe is telling you, you didn't miss an opportunity. We are making room for something better for you, right? That is why you have Wheel of Fortune. So you never miss, you cannot miss something that is meant for you, Scorpio. Always remember that. Okay, 5 of Pentacles, the Moon. Okay, can I get one more card for Wheel of Fortune? Spirits, just give me one more card please, clarifying the Wheel of Fortune. वो मैंने एक कार्ड मांगा था पर मुझे काफ़ी सारे आ गए. King of Pentacles. Oh my God, look at that. We have King and Queen. This is a soulmate connection. Scorpio, some of you are definitely meeting your soulmate in the month of September, and I feel like you already know them. I'm getting a feeling that you know this person already. Okay, so get ready for a meeting. 3 of Cups. You're going to meet. You're going to have friendly meetings. I think आपकी there is someone in your eyes that you very much want to be with. Okay, want to have a meeting with this person, friendly meetings, and you're going to get the opportunity. You're going to talk because Knight of Swords. Swords are all about communication, right? So there's going to be communication with a soulmate connection. Okay, and I feel like you already know this person. Why? Because there is 3 of Cups. So whoever this lady is, okay, I'm saying lady, it could be James also, I mean your counterpart I'm talking about, you already know this person. This person is either in your friend circle or a mutual friend, okay, but you know this person, and the spirits are telling you, Scorpio, you had to undergo this loss, you had to undergo this pain, because I am making room for something better. I am trying to make you meet with your soulmate, your counterpart, your soul counterpart, and that is why I made you go through this. That's how universe teaches us, right? Because the problem is we keep holding on to things that we should release. Okay, and until we release that, we cannot get things that is actually meant for us. Understood? So all this is making sense for me now. Everything that you had to go through, Scorpio, is to meet your soulmate. Okay, I'm going to clarify the Queen of Pentacles, soulmate energy. Clarify the Queen of Pentacles please. 3 of Pentacles. You know this person. I think this person is either at your workplace or you guys share similar work, maybe similar pay,
ओके, मे बी आपके पास भी उतने पैसे हैं जितने उसके पास है, मे बी आप लोग की सैलरी बराबर हो, या मे बी आपकी मुलाकात वर्क प्लेस पे हुई हो, ठीक है, बट समवेयर वर्क एंड मनी इज हाईलाइटेड हियर, सो यू बोथ आर कनेक्टेड. Look at that, 6 of Pentacles, there's going to be equal give and take. 4 of Cups. Oh fuck. Okay, I don't want more than that. Okay, yeah, with the 5 of Cups being here, you definitely know this person, Scorpio. मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने इस इंसान को प्रपोज किया होगा पास्ट में एंड शी रिजेक्टेड, और दिस पर्सन मे हैव प्रपोज टू यू एंड यू रिजेक्टेड, बट फ्यूचर में आप लोग ने, आई एम सॉरी, पास्ट में आप लोग ने एक दूसरे को खोया है. यू डेफिनेटली शेयर सम हिस्ट्री विद दिस पर्सन, स्कॉर्पियो. You share history with this person, okay, and now this person is coming towards you. She wants to come and she wants to reconcile, make up to things, okay. She wants equal give and take. I see a lot of pain attached to this particular person or this particular situation. If this is not a person, some of you might be single as well, then there is some situation that you were very tied up to and you missed that opportunity, but that you will see either the same opportunity or a better opportunity to come through, okay, in the month of September, and there is going to be equality. You both are going to financially support each other, ऐसा मुझे लग रहा है, लाइक आप एक दूसरे के बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकअप बनेंगे, ठीक है. बहुत ज़्यादा मुझे वाइब आ रही है दैट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन थ्रू सम वर्क प्लेस. आइदर यू मेट दिस पर्सन ऑन अ वर्क प्लेस, एट अ वर्क प्लेस, और you share the similar income or similar industry, or you have some similar past with this person, ठीक है. Expect this person to come towards you and they want equality, Scorpio. So अगर past में आपका रिलेशन था इस इंसान के साथ और चीज़ें इक्वल नहीं थी, तो अब चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है. एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड. ओके, ये कार्ड गिर गया अपने आप ही, भी गिरना चाहता था. लुक एट दैट, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी ऑलरेडी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर. 6 of Cups, again a soulmate connection. Chariot, cancelled plans. 8 of Pentacles, unable to work. Strength, really putting the strength. Clarifying the 10 of Wands. Whoa, that's very scattered. There is someone very significant, okay, there is someone very significant in your life. This person has dropped the idea of coming towards you, okay, and they no longer want to work on this connection. Someone could be an old friend, someone that you know is no longer wanting to work things out with you, okay, and that is why you feel so heavy, because you may have thought that we will share the work, share the burden, okay, but all of a sudden this person has turned you down, right, turned down on you. So I'm getting a feeling that हो सकता है कि जैसे आप लोगों ने कुछ बिजनेस का आइडिया प्लान किया हो, ठीक है, कि यू नो व्हाट, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग ने प्लान बनाया, पैसे वैसे डाले, वो सब किया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपके फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं आई विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दिस प्लान, ठीक है, एंड नाउ व्हाट हैपन्स इज पूरा बर्डन आपके ऊपर आ गया, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग टू हैवी. सो स्कॉर्पियो, मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ भी अगर आप फाइनेंशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, या कोई क्लोज्ड वन है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक ऐसा बैकअप रखें सो दैट इफ़ द पर्सन टर्न्स यू डाउन, यू शुड हैव सम बैकअप सो दैट कैन वर्क फॉर यू, ठीक है.
बिकॉज कम्प्लीटली अगर आप 50-50 कर देंगे और फिर अगर वो पर्सन छोड़ के चला गया तो फिर आपको पूरा 100% खुद पर लेना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी रियली हैवी ऑन यू। ठीक है, सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल कि ओवर कमिट नहीं करना है, और अगर आप कर रहे हो तो फिर आप उसका बैकअप अपने पास रखो कि अगर मान लो कल को कुछ हो जाता है, ये इंसान नहीं आता है, तो तब मैं उस सिचुएशन में क्या करूँगा। ठीक है, तो ऐसा मुझे कुछ फीलिंग आ रही है इस कार्ड से। Look at that. Okay, Hierophant, wanting a higher level commitment. So in your heart, Scorpio, you want to talk. You definitely want to talk things out. You want clarity. Okay, or you're either getting clarity and you have decided to walk towards a new path. The Fool with the Page of Pentacles, the Ace of Swords. This is you getting a lot of clarity on some situation, and this is you getting to know your direction. Okay, maybe ऐसा लग रहा है कि आप लोग के दिमाग में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसको आपको लगता है कि ये मुझे एक अच्छे फाइनेंशियल गेन देगी। ठीक है, फाइनेंशियल गेन, और नाउ यू आर लाइक आई एम रेडी टू move towards it. It's just that I'm waiting for the right time or maybe some news. ठीक है, सो ओवरऑल आपके हार्ट में मुझे काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है, काफ़ी क्लैरिटी। एस ऑफ कप्स, वाओ, न्यू बिगनिंग ऑल्सो। तो ये रही स्कॉर्पियो आपका पूरा महीना। वाह, अमेजिंग रीडिंग। ऑल्दो मुझे काफ़ी सारे पेंटिकल्स दिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं। आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियल, मटीरियलिस्टिक। ठीक है, मतलब जैसे घर गृहस्थी मटीरियलिस्टिक होती है ना, so it's about practicality. Let's see what is the guidance for you from Osho Zen. This is for Scorpio spirits. This is for Scorpio. Whoever your soulmate is, okay, you already know this person. This person could be a Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, and they have good money and they are financially stable. They are very much financially stable. Okay, flowering, look at that. So things are flowering for you, opportunities are coming towards you, abundance is coming towards you. Slowly and steadily you will see, it's a slow growth, क्योंकि एक फूल जब खिलता है तो तुरंत नहीं खिलता, right? It takes time. So things are flowering for you. You just need to be a little patient, Scorpio. Just be a little patient and you will see things flowering for you. Okay, intensity. So this month is going to be very intense, undoubtedly, because there's so many pentacles. So wherever money and material and practicality comes into picture, things become intense anyways for you, right? Schizophrenia. Okay, I think ये इस situation से relate करता है। Schizophrenia is a mental disorder जहाँ पे आपको illusions होते हैं। ठीक है, तो स्कॉर्पियो जस्ट बी केयरफुल कि जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, इज़ इट अ रियल सिचुएशन और इज़ जस्ट एन इल्यूजन। जैसे मैंने बोला ना कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना की सोच रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दैट फ्रेंड टर्न्स यू डाउन। सो यू माइट हैव थॉट कि अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है, बट देन इट टर्न्स आउट टू बी जस्ट एन इल्यूजन। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल दैट यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। ओके, wow, beautiful read, Scorpio. Overall, Scorpio, I can just tell you that your September month is going to be all about money. There's so much money coming towards you. There's stability, abundance, soulmate, what not is coming towards you, Scorpio. So I'm gonna just clear the table a little bit because पता नहीं क्यों आज मैं इतना फंबल कर रही हूँ। मैं जनरली इतना फंबल नहीं करती, तो आई डोंट नो हुज एनर्जी आई एम कैचिंग अप विद, बट ये जो भी हैं काफ़ी डिसफोकस्ड एंड काफ़ी फंबल। Spirit, this is for Scorpio's partner. How are they? What are their current energies towards
Scorpio, their current energies. Oh my god, look at that. Oh, Ten of Swords at the bottom of the deck. This person loves you so much, Scorpio. Oh my god, I cannot believe this. You are a star for them. You are a star for them. You are their peace. You are their wish fulfillment. They dream for you. You are like a star for them. I feel like sometimes this person also feels that you are too good to be theirs. Okay, they have this feeling कि अब कहाँ आप हो और कहाँ वो हैं. They see you like a star. Wow. And they see a lot of potential in you. Could be an air sign, Aquarius. Okay, their next move is justice. So I feel like this person is manifesting you. They think about you, they want you, but they also feel little unjust. Okay, like maybe past में ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, एंड दे वांट जस्टिस. ओके, इन दिस कनेक्शन दे वांट, आई ऑल्सो फील लाइक दे वांट इक्वल गिव एंड टेक. अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत वन साइडेड रही है पास्ट में, देन दिस पर्सन वांट्स इक्वल गिव एंड टेक. और ये अपने आप आ गई, मैं निकालना नहीं चाह रही थी. क्वीन ऑफ वांड्स, दिस कुड बी अ लियो. ठीक है, some of you might be dealing with either a Leo or a Libra or Aquarius. ठीक है, major signs. I also feel like this person believes in universe, believes in energies, and they know that what they have given, they will get it back. ठीक है, so if they have given a lot of love to you, they know that they will get it back from you. ठीक है, so this person definitely is manifesting you, wanting a balance into the situation and want equal give and take. They want equal give and take. I feel like this person sees you from far, and this person is very pretty, by the way, whoever she is. I'm saying she because she is Queen of Wands, but then it's not about gender, it's about energies, right? Whoever this person is, I feel like they're very attractive. Their appearance is very attractive. They're very confident and fiery, just like a Leo. And she is desirable. So even though she is desirable, she might have a lot of options, but she still kind of looks at you. She looks at you like a star. So she is a star herself, and for you, you are the star. So you can imagine how much attracted she is towards you, Scorpio. What is the outcome of the connection? Potential outcome of the connection. So guys, this is just potential outcome. Okay, it can be changed by free will. You are at the driver's seat. Oh my god. Whew. Ten of Swords. Things are going to end, but they're going to end for good. They're going to end for good. Just be careful with your egos. Okay, both of you, I feel like both of you are very egoistic, and none of you actually want to give up. Nobody wants to give up, but then nobody wants to initiate the conversation also, I feel. Can you please clarify the Ten of Swords? I feel like there is a new cycle that will begin between the two of you. Okay, what is the potential outcome of the connection? Please clarify the, yeah, see, I told you, right? So a painful ending, a painful karmic cycle that you both had to go through to learn your lessons. And you also got that message, right, Scorpio? When I was doing your tarot spread, I told you that everything happened for a reason, to make you meet your soulmate. Okay, so basically this ending is only taking you to a soulmate connection. Can you please give me one more card on this so that we have more clarity? And you already know this person, whoever they are. Ace of Cups. Okay, so there is a new beginning. There is a new beginning with an old person. ठीक है? Okay, so all this happened because it had to happen that way, because both of you had to learn your lessons,
and now when you have learned your lessons, be ready for a new beginning with this connection, or with an old soulmate connection. There could be multiple soulmates also, but I feel like this is the same connection. Okay, you guys will meet with a new fresh energy with each other. I know at the moment you might be feeling, you might be deciding on things, and you may be feeling little egoistic that मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं बात करूँगा, उसको बात करनी है तो वो आए, ठीक है. बट ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, इवेंचुअली ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है. सो आई सी अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेश स्टार्ट बिटवीन द टू ऑफ यू बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट्स. Okay, let's see the SOS messages. Spirits, this is for my beautiful Scorpio. What is the instant message, SOS message and guidance they have to hear? Please let them know. Don't try to rush things up. Oh my god, did I not tell you that, Scorpio? I already told you that here, that you don't have to rush things up. You have to be patient, okay? Things will fall place at the divine timing, in the divine order. So rush क्यों ही करना है ना? Any other message, spirits? Any other message for my beautiful Scorpio? Okay, एक और guidance. Start meditation now. Correct, absolutely, because you guys are feeling so initial September is going to be too heavy on you, and that is why spirits are telling you that you must meditate, Scorpio. You must meditate, ठीक है, तभी आप थोड़ा सा लाइट फील कर पाओगे. एक्चुअली sorry, I think that's a misfire because it just fell from my hand. Spirits, do you have anything else for my Scorpio? Trust your intuition. Water sign Scorpio, I mean, you are anyways intuitive by birth, right? And bottom of the deck we have I see you from far. So like I said, this person sees you, this person is very attracted towards you, but they are not coming to talk. Okay, trust your intuition, Scorpio, because your intuition will guide you through. Okay, now I'll give you some letters. So this is the letters of your partner potentially, and yours, and you know their street address, house address. I mean, take how it resonates, and be mindful that it's a general reading, guys. So even if you don't, if the letters does not resonate with you, that is okay. This is for Scorpio. This is for Scorpio. Give me a letter. Oh my god. Woo. Okay, so the person that you may be dealing with, N. I have N. I have W. I have T. I have another W. I have X and X again, and A. Oh A again. I have J. I have W, X again. I have G and W again, and I. Wow, W is actually, I have 2 X's here. No, I'm sorry, I have 3 X's here, and I have W, W. Oh my god, so many W's. Okay, 4 W, and I have G, I have N. So I guess TINA, Tina is what I got. We also NIGI. I also have Gina. So Tina, Gina. Jaw. This is another word, jaw. And
T-A-N, tan. W-A-X, wax. And okay, that's it. Anyways, these could be relevant words, relevant letters. Okay, your name could be starting with these letters, their name could be starting with these letters. Take how it resonates. And now I want you guys to ask one question. Oh my god, this is the biggest reading I did. 54 minutes. I'm gonna edit it anyways and I'll give you a little shorter version, but then कितना भी edit करूँ वो फिर भी काफ़ी लंबा ही होगा, ठीक है? So Scorpio, please ask one question. You can pause the video if you want and concentrate, and I will tell you the answer. Okay, this is a time based deck that I've created. I've named it as Time with Nishi, so we can know the timing here. Okay, spirits, this is for Scorpio, please guide me. Spirits, this is for Scorpio, this is for Scorpio, please guide me. This is for Scorpio, this is for Scorpio. Okay, I got couple of weeks for you, couple of weeks. Okay, so that's it about your September reading, Scorpio, and thank you so much for tuning in and watching your reading. I really hope कि आपको पसंद आई हो. अगर आई हो और रेजोनेट करी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. If you haven't subscribed to the channel already, please do that, and also click on the notification bell icon so that every time I do your readings you'll be notified. Okay, you can also follow me on Instagram. My ID is Tarot Time with Nishi, so you can follow me there, and I keep coming up with new videos, giveaways and programs. And thank you so much. Love and light. Bye bye.